गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगी, कैसे होगी, इस बात को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था और तमाम शिक्षक बार बार पूछ रहे थे कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग कब हो जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है, बड़ी जानकारी भी आई है। वो जानकारी क्या है, वो अपडेट क्या है, देखिए इसको लेकर अभी अभी जो है बड़ा अपडेट आया है कि क्या कुछ बात हो रही है, इस पे क्या कुछ काम हो रहा है, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ फ्रेंड, आप देखिए इस वीडियो के उस ऑडियो को देखें और इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर मालूम हो जाएगा कि किस तरह से आपका पोस्टिंग होने वाली है और कहां तक बात पहुंची है। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबर आपको साथ समय मिलता रहे। जी हाँ फ्रेंड, देखिए जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि जिस पॉलिसी के तहत शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, उस पॉलिसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपको बता दूं कि आपको याद दिला दूं कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि इस महीने के अंत तक यानी सितंबर के अंत तक पॉलिसी आ जाएगी। और शिक्षा मंत्री जी ने पिछले हफ्ते इसको जनता दल यू कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट किया। पिछले हफ्ते रिपीट करने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब पॉलिसी रेडी है। इनकी शिक्षा विभाग की लगता है कि उस पर मुहर लग चुकी है और अब कभी भी किसी भी कैबिनेट की बैठक में उसको कैबिनेट भेजने की तैयारी है, रेडी है। हालांकि सब कुछ पूरा जो पॉलिसी को कैबिनेट भेजने, पॉलिसी के पहले जो उसका संलेख बना है, इस पर सब कुछ बहुत ही तेजी से और बहुत ही गोपनीय तरीके से काम हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि इस पर कमेटी बनी हुई थी, क्योंकि अध्यक्षता में कमेटी थी। कमेटी के मेंबर थे माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक। तो कमेटी की मुहर लग चुकी है। कमेटी ने ड्राफ्ट को फाइनल कर दिया। उसके बाद इस पर विभाग की मुहर लगी। पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा भी हुई थी। और उसके बाद माना जा रहा है कि अब ड्राफ्ट ही नहीं, मतलब पूरा जो मसौदा है, ये पूरा रेडी है और बस शिक्षा विभाग उसको कैबिनेट भेजने की तैयारी में है। और कैबिनेट की अगर मुहर लग जाती है तो उसके बाद वो नोटिफाई होगा, उसकी अधिसूचना जारी होगी और ये कानून लागू हो जाएगा। आपको याद दिला दूं कि 1,87,000 शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, जिनकी 1 अगस्त से काउंसलिंग भी चल रही थी, 13 सितंबर को उनकी काउंसलिंग पूरी हुई है। तो 1,87,000 नियोजित शिक्षकों में से करीब 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग 13 सितंबर तक हो चुकी थी और 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग कतिपय तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई। जो 37,000 बचे हुए हैं, इनके मामले में अभी शिक्षा विभाग को निर्णय लेना है। लेकिन जिन 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और काउंसलिंग की कसौटी पर जो खड़े उतरे हैं, बस इस नियमावली के इस ड्राफ्ट के अस्तित्व में आने के साथ ही बस उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो इतनी बड़ी संख्या में सक्षमता पास शिक्षकों की जो पोस्टिंग प्रक्रिया होगी वो किस आधार पर होगी, क्या फेस वाइज होगी, किस तरह से? बिल्कुल इनकी पोस्टिंग होगी और इनकी पोस्टिंग इसलिए होगी कि अब मार्च से ही पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो और इनका जितना, क्योंकि इनको विद्यालय में योगदान की तिथि से राज्य कर्मी का दर्जा मिलना है, सबसे पहले पोस्टिंग, क्योंकि उनके मन में कोई असंतोष की भावना न हो, इसके लिए सबसे पहले उनकी पोस्टिंग होगी, ये तय है। अब वो शिक्षा विभाग तय करेगा, सरकार तय करेगी कि बाकी जो शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले या पुराने शिक्षक हैं,
उनका ट्रांसफर पोस्टिंग साथ साथ करें या फेज वाइज करें, लेकिन मुझे लगता है फेज वाइज ही होगा और सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों की ही पोस्टिंग होनी है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो ड्राफ्ट बनी है उस पे क्या एसीएस और शिक्षा मंत्री की मोहर लग चुकी है? क्या इसमें की मोहर लगना बाकी है? क्या कंडीशन है? इसको भी जाने। कैबिनेट में जब भी जाता है तो शिक्षा विभाग की मुहर लगने के बाद ही जाता है। हाँ, शिक्षा विभाग की मुहर का मतलब ये हुआ कि उस पर एसीएस की भी मुहर लगी, उस पर शिक्षा मंत्री की भी मुहर लगी और बिना शिक्षा मंत्री और बिना एसीएस के मुहर के कोई भी ड्राफ्ट कैबिनेट नहीं जाता है। इसीलिए मंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे थे, बार बार वो रिपीट कर रहे थे कि इस महीने के सितंबर के अंत तक पॉलिसी आ जाए। जहाँ तो एक तरफ से ये भी खबर आ रही थी कि इस पॉलिसी में कुछ बदलाव भी हुए हैं, कुछ चेंजिंग हुए हैं, तो इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, क्या बदलाव हुआ, क्या इसमें संशोधन हुआ है, ये भी बताएं। क्या शिक्षा मंत्री बार बार ये रिपीट भी कर रहे थे कि पहला जो है महिलाओं को, दिव्यांगों को और जो रोगग्रस्त है, जो पीड़ित है, उनको पहला चॉइस मिलेगा, उनको जो है राहत मिलेगी, उनको जो है बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मिलेगी। एक बात और बता दूं कि इस बात के भी प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इसमें भी, इस प्रस्तावित पॉलिसी में भी वो परस्पर यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की भी गुंजाइश रहेगी। इसके अलावे जो शिक्षक दंपति हैं यानी पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उनको एक स्थान का मतलब एक विद्यालय नहीं है, एक शहर है, एक जगह है या एक जिला है, तो उनको एक ब्लॉक है, तो उनको एक जगह पर लाने की। जी हाँ फ्रेंड, तो आपने सुना कि क्या कुछ बताया सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, आपको याद दिलाए कि क्या कुछ कहा था शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, क्या कुछ कहा था, यह भी बताया कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में क्या कुछ बड़ा अपडेट है जो आपको जान लेना बहुत जरूरी था। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर यह पूरी बातचीत आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो तमाम अपडेट के लिए अब हमारे चैनल टीचर टाइम्स चैनल में बने रहिए। आगे जैसा ही अपडेट आता है आपको टीचर टाइम्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।